ऊँची कहा तूने मेरी बहन को? हाँ वो ऊँची। क्या कर रहे हो? स्टॉप इट। रागिनी कोई फोन नहीं उठा रहा है, क्या करें? तो पैम को बुलाओ। पैम दरवाजा खोलो। पैम प्लीज दरवाजा खोलो। पैम प्लीज दरवाजा खोलो। पैम डॉक्टर नील हैज कंप्लीटली लॉस्ट इट। वो आरके को पीट रहे हैं। पैम प्लीज वी गॉट टू डू समथिंग। ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? अब मैं डॉक्टर नील को ऑब्वियसली नो मैं हेलो कर्जत पुलिस स्टेशन। जी मैं डॉक्टर देविका बात कर रही हूँ जी, यहाँ चिलवाड़ी से। देखिए हमारे फार्म हाउस पे मारपीट हो रही है। डॉक्टर नील मेरे फियांसे को पीट रहे हैं। आप प्लीज जल्द से जल्द यहाँ आ जाइए। रागिनी सर पैम डॉक्टर नील को रोक सकती, लेकिन उसने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया। यहाँ रुको, इनके पास मैं लाती हूँ। प्लीज स्टॉप डॉक्टर नील, नो नो प्लीज। पैम पैम दरवाजा खोलो। पैम ओपन द डोर। पैम दरवाजा खोलो। क्या है? पैम नचिकेत अपने आपे से बाहर हो गया। आरके को बुरी तरह से मारा है। क्या हुआ क्या? प्लीज डॉक्टर नील प्लीज। नील 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 क्या कर रहे हो नील? अरे क्या नहीं है? ये तुझे गलती कह रहा था। कह रहा था तू ऊँची है और तू इसकी तरफदारी कर, मार दूंगा। रागिनी रागिनी, देविका पुलिस पुलिस को किसने बुलाया? देविका कौन है? मैं हूँ देविका। मैंने ही आपको फोन किया था। इस आदमी ने मेरे फियांसे को इतनी बेरहमी से मारा है इंस्पेक्टर साहब। ये औरत कौन है? इसे क्या हो गया है? इन्होंने ही उसे मारा है इंस्पेक्टर साहब। मैंने मारा नहीं इसे, गलती से लग गया। तू फर्स्ट एड किट लेके आ। रागिनी, हवलदार पकड़ा ला। अरे क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। देखिए इंस्पेक्टर, मैंने कहा ना मेरा हाथ गलती से लग गया। वो उसका सर टकराया, वो बेहोश है। ये मेरी वाइफ है, मतलब मेरी एक्स वाइफ है। मैं क्यों मारूंगा ऐसे? आप छोड़िए मुझे, ट्रीटमेंट करने दीजिए। तो मामला ये है तेरा एक्स वाइफ पे, और तूने उसको मारा है। अरे मैंने नहीं मारा, मैं कह रहा हूँ गलती से हाथ लग गया मेरा। हाँ तो मारा ना तूने। नहीं मारा मैंने। छोड़िए मुझे, ट्रीटमेंट करने दीजिए। अभी तो कहीं नहीं जाएगा। जाएगा तो सीधा हवालात में जाएगा। तेरे को डोमेस्टिक वायलेंस का केस लग जाएगा। अरे आपको जो करना है करिए, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कर रहे हैं। कोई ना कोई बहाना बनाकर आपको केस ही ठोकना है ना, तो करिए, पहले मुझे ट्रीटमेंट करने दीजिए। अभी तू सिखाएगा मेरे को? हवलदार पकड़ा ला। मैं समझा रहा हूँ ना, आपको समझ नहीं रहा आप। छोड़िए मुझे। तूने मेरे पे हाथ उठाया, पुलिस वाले पे हाथ उठाया ना, तेरे को अभी और लंबी लगेगी। देख ऐसा केस बनाएगा ना, छूटेगा नहीं बाहर। तो गया अभी काम से गया तू। ये क्या कर रही है? डॉक्टर नील है। मैं इसकी बहन हूँ। मेरी बात सुनिए, ये दोस्त है, दोनों दोस्तों में तो होती है ना थोड़ा सा झगड़ा लड़ाई, वैसे हुआ है। ये एक्सीडेंट है। सुनिए मेरी बात। ये एक्सीडेंट है? हाँ। पुलिस पे हाथ उठा हो क्या है? अरे मेरे हाथ पे उठाया हूँ। नहीं, जो कुछ बोलना है पुलिस से बोलना है, बस। मेरी बात सुनिए। लेके जाओ इसको। चल देखो, देखता मैं अभी। आरके तुम तो रोको इंस्पेक्टर को, तुम समझाने की कोशिश करो। देविका को समझाओ ताकि वो केस वापस ले ले। वो अरेस्ट करने जा रहा है। देविका आई रिक्वेस्ट यू। ये एक्सीडेंट नहीं था, उसे जानबूझ के मारा है। नहीं जानबूझ के वो रागिनी पे हाथ उठाएगा। I said no। प्लीज आरके मैं हाथ जोड़ रही हूँ, रोको। मैं संभाल लूंगा सब कुछ। मेरी बात सुनिए, देखिए मैं हाथ जब तक तो होश नहीं आता है तब तक कुछ नहीं होगा। तब तक वो हवालात में रहेगा जरूर। लेकिन इंस्पेक्टर प्लीज कुछ तो कंसीडर कीजिए। वो देखिए वो डॉक्टर आरके, कैन यू सी दिस? वो नील को लेके जा रहा है। व्हाट आर यू डूइंग? देवी, ओह गॉड। इंस्पेक्टर साहब लिसन
लिसन लिसन पैम, रुकिए रुक पैम पैम पैम, नहीं। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। कुछ नहीं होगा मुझे। देख, इस टाइम का रागिनी का होश में आना जरूरी है। मुझे उसकी फिक्र हो रही है। वैसे भी अगर होश में आ गई तो उसके बयान से सब कुछ ठीक हो जाएगा। यू कॉल अ डॉक्टर, पहले उसका ख्याल रख। बस रे बस, तेरी दुख भरी कहानी बहुत हो गई। चल रे, गाड़ी लेके जा, चल। नील नील दिखा माँ। रागिनी, क्या हुआ रागिनी? माँ। रागिनी, मॉम, आरके अंकल, मॉम को क्या हुआ और आपको ये चोट कैसे लगी? अरे क्या चल रहा है ये? हाँ? मेहरबानी करके मेरे को बताइए कौन है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं रागिनी का होने वाला हस्बैंड हूँ। अजब फैमिली पिकनिक है ये। जख्म करने वाला पति भी यही है और जख्म पर मरहम लगाने वाला होने वाला पति भी यही है। वाह। एक मिनट इंस्पेक्टर, क्या हो क्या आपको? कितनी बार बोलना पड़ेगा आपको कि मेरा भाई बेकसूर है? एक बार बोला तो समझ में नहीं आता आपको? अब बिना किसी सबूत के आप किसी को गिल्टी नहीं ठहरा सकते। नहीं पता आपको? सबूत है आपके पास? नहीं। एक मिनट, क्या हुआ? ये डॉक्टर नील ने क्या किया रागिनी के साथ? आरके और रागिनी की हालत की जिम्मेदार डॉक्टर नील ही है। What? या आरके से पहले उन्होंने लड़ाई शुरू की, फिर जब रागिनी उन्हें रोकने आई तब उन्होंने उसे पुश किया। झूठ क्यों बोल रही हो तुम देविका? क्यों झूठ बोल रही हो? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हाँ, आरके और नील के बीच में हाथापाई हो रही थी और रागिनी उसे रोकने गई नील को। नील का हाथ लग गया और वो ये वाले पिलर पे जाके उसका सर टकरा और वो बेहोश हो गई है। एक्सीडेंट था, कुछ ऐसा नहीं हुआ था जैसा ये बोल रही थी। स्टॉप लाइंग देविका। एक मिनट, पापा आरके अंकल से क्यों लड़ेंगे? क्यों, कैसे? छोड़ो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, रागिनी को मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, उन्हें अंदर ले जाने दीजिए। उसके बाद हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। हाँ चलो चलो चलो। मैं फर्स्ट एड किट लेके आता हूँ। एक मिनट, जरा पीछे हटिए, हवा आन दो, उनको आराम करने दो। इनके होश आने तक हमारे लेडीज कांस्टेबल आ जाएगी, हमको स्टेटमेंट लेना इनका। चलो पीछे हटो, आराम करने दो, चलो। आरके, आर यू ओके? आके हम बस थोड़ा टाइम के लिए बाहर गए थे और ये सब हुआ। ये किसकी वजह से? कैसे हुआ? एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड? अरे वो आके, दिस इज रियली इम्पोर्टेंट। गलती किसकी है? तो सच बोल। सारी गलती मेरी है। मुझे पैम के बारे में कुछ कहना ही नहीं चाहिए था। क्या करूं? जब भी गुस्सा आ गया, अगर मैं चुप रहता ना तो ये सब नहीं होता। आरके, तुम्हारी गलती नहीं, गलती डॉक्टर नील की थी। वो आदमी गुस्सा अपनी नाक पे लेके चलता है। उन्हें प्रॉब्लम हम दोनों से है, हमारी शादी से थी। वो अपनी बहन की खातिर नहीं चाहते थे कि हम दोनों की शादी हो। I mean, so selfish. He deserves to be in jail. बस बस बस। क्या कहा तुमने? नील डिजर्व्स टू बी इन जेल। हाँ? अब इसके बाद ना तुम भगवान से प्रार्थना करना कि मेरे भाई को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ ना, I'll make your life miserable। ये आदमी जिससे तुम शादी करने जा रही हो ना, वो मुझे बचपन से बहुत अच्छी तरह से जानता है। ये बताएगा तुम्हें मैं क्या कर सकती हूँ। अगली बार मेरे भाई का नाम लेना तो तमीज से लेना, वरना बहुत पछताओगी तुम। डॉक्टर नील ने हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ये नहीं करना चाहिए था। डॉक्टर अमन, आप तो कम से कम सुलझी हुई बातें किया कीजिए। मैं कह रही मुझे कुछ नहीं सुनना पैम। अगर रागिनी का कुछ हो गया तो उसकी सजा डॉक्टर नील को मिल के रहेगी, और वो सजा मैं उन्हें दिलवाऊंगा। चलिए बैठ जाए यहाँ पर। और ये फोन यहाँ पर करने का नहीं। हाँ, अभी बाहर में बात किया ना वहाँ पर इतना। देखिए, आप मुझे फोन करने से नहीं रोक सकते। ये टेलीफोन बूथ नहीं है, ये पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन, यहाँ तुम्हारी मर्जी से कुछ नहीं चलेगा। अभी साहब आएगा तो फिर बात करना, अभी चुपचाप बैठने का यहाँ पर। ओ साहब, क्या लफड़ा किया ये? इतना चबर चबर कर रहा है। ये डॉक्टर है, अमेरिका से है, अपनी बीवी को पीट रहा था।
अरे तेरी सही है भाई, अमेरिका वाले भी अपनी बीवी को मारते हैं। नचिकेत, रागिनी, तुम ठीक हो? हाँ? नचिकेत, नचिकेत का आरके और नचिकेत का वो सब लोग आ जाएंगे, हाँ? सब आ जाएंगे। रागिनी, तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम उठो। नचिकेत का नचिकेत का डैड पुलिस स्टेशन में है। पुलिस स्टेशन में क्यों? रागिनी, तुम अभी आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है, हम सारी बातें बाद में करेंगे। ये बातें बीते बाद में करो जरा, हमें इनका स्टेटमेंट लेना है। ऑटो बाजू में, चलो निकलो निकलो। तेरे बेबी होश में आ गई है, उसने बयान दिया है, जो भी कुछ हुआ है ना उसका जिम्मेदार तू है। तू पढ़ा लिखा है ना, तो पढ़। हवलदार लेके जा इसको। ये कैसे हो सकता है? लेके जा रहे। चले। अरे मैं बोल रहा हूँ कोई गलती हुई होगी। अरे इंस्पेक्टर कहाँ है? कौन? कौन क्या इंस्पेक्टर? मेरा भाई, आप उसे अरेस्ट करके लेके आए थे यहाँ पे। अरे अंदर है, लॉकअप में। लॉक भाई इंस्पेक्टर, आप ऐसे किसी के झूठे स्टेटमेंट में मेरे डैड को अंदर लॉकअप में नहीं डाल सकते। नील, ये क्या? मतलब ऐसे कैसे कर सकती है? रागिनी तुम्हें तकलीफ देने के लिए इस हद तक गिर सकती है वो? ये क्या हालत तुम्हें हवाला। यू डोंट वरी, मैं इंस्पेक्टर से भी बात कर रही हूँ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम बाहर आ जाओगे यहाँ पे। ये प्रोड्यूसर है, ड्राइंग रूम नहीं है। तुम्हें दलील है ना, वो कोर्ट में आके बोलना। अनेका चाल रहे वो ताई रोने दी लग रहा। भाई बहन का मिला बहुत, तो बाहर निकल इसको। एक मिनट, सबसे पहले तो आप मुझे हाथ नहीं लगाएंगे, हाथ नहीं लगाएंगे आप। ठीक नहीं कर रहे आप, बहुत बदतमीजी कर रहे हैं आप हमारे साथ, आप समझ रहे हैं? ओ मैडम, देखिए आप तमीज से बात कीजिए पहले। रणबीर, ये सही वक्त नहीं बहस करने के लिए। चलो यहाँ से। अरे हमें वो नचिकेत खन्ना से मिलना है। देखिए, आपको मिलने को नहीं देंगे, आप सर से बात कीजिए। मैडम यहाँ क्या कर रहे हो आप? सर, हमें नचिकेत खन्ना से मिलना है, मुझे अपना स्टेटमेंट चेंज करना है सर, प्लीज। अरे मैडम, बयान कपड़ों की तरह बार बार नहीं बदला जाता है। एक बार केस बन गया तो बन गया ना। आप मेरी बात समझ नहीं रहे। देखिए, नचिकेत ने मुझे जानबूझकर धक्का नहीं मारा था, आपने मेरी बातों का गलत मतलब निकाल लिया। ओ मैडम, आप खुद भी कंफ्यूज हो और मुझे भी कंफ्यूज कर रही हो। एक बार केस बन गया ना, बोला तेरे को ना। इंस्पेक्टर साहब, जरा सलीके से बात कीजिए। तू सिखाएगा मेरे को सलीका क्या होता है? ये कैसे होता है सलीका? तेरे को नहीं मिलने देगा, तेरे को क्या करने कर ले जा। देखिए सर, आप लोग इस तरह हमें प्रेशराइज नहीं कर सकते। आपने मेरी बातों को मोड़ तोड़ के अपना खुद का ही स्टेटमेंट बना लिया। आप मुझे कुछ बात करने का मौका ही नहीं दे रहे और हमें नचिकेत से मिलने भी नहीं दे रहे। आप यू कांट डू दिस। अरे मैडम, आप अपना बीपी क्यों बढ़ा रहे हो? एक बार बोला ना केस बन गया तो बन गया। अभी जो भी करना है ना वो जाके कोर्ट में करिए। हाँ, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। रागिनी, काम इन लोगों से आर्गुमेंट करके कोई फायदा नहीं। वी हैव टू वेट टिल मॉर्निंग। लेकिन तब तक नचिकेत जेल में रहेगा। I can't let that happen. आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है ना। ये कुछ बात सुनने के लिए तैयार नहीं। अरे तू क्यों टाइप खोटी कर रहा है मेरा? चल निकल, अभी जो भी होगा ना वो सुबह होगा। निकलो। आप कहिए ना इनसे। क्या बात करूं मैं? हाँ, क्या बात करूं? चलो let's go। चलो let's go। आँखों में तेरे साए, चाहूं तो हो ना पाए, यादों से तेरी फासला है, जाके भी तू ना जाए, ठहरा तो दिल में हाय।
वो क्या कहा था ना कि अपना मुंह बंद रखो। मेरी बीवी के होश में आते ही पता चल जाएगा क्या हुआ और क्या नहीं। लो भाइयों, पता चल गया। अरे छोड़ना, टेंशन मत ले, आराम से बैठना। अरे सब मर्द लोग का यही हालत है, सब अपने बीवी से परेशान है। कभी कभी मैं सोचता हूँ ये बीवी लोग है ना, टेंशन देने की मशीन है। क्या खड़ी हो जाती है, जुप से प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। हाँ, इसे ही देख लो, बीबी जो ना करवाए तो कम है। बेचारे को हाफ मर्डर के केस में अंदर बंद करवा दिया, अपने खुद की हाथ की नस काट ली और इसे जेल में बंद करवा दिया। और मुझे देख, मैं बीबी से परेशान होकर यहाँ जेल में पड़ा हूँ। जब भी जेल से बाहर जाता हूँ कोई ना कोई कांड करके वापस जेल में आ जाता हूँ। शेरनी है शेरनी, जब देखो कच्चा चबाकर खाने के लिए तैयार रहती है। भैया, मैं इस जेल में तो जिंदगी गुजार सकता हूँ, उस औरत से तो भगवान बचाए उसके साथ एक दिन भी नहीं गुजार सकता हूँ मैं। सही कहा यार, अपना भी वही रोना है यार। जब देखो तब उसे पैसे चाहिए होते हैं। साला हस्बैंड नहीं, एटीएम मशीन हुआ। हर महीने एक नया गहना लाके दो। नकली सोने का हार बनवा लाया। उसे समझ में आ गया तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाकर उसने अंदर डलवा दिया मुझे। अब तुम ही बताओ क्या कहोगे इस औरत को? अरे डॉक्टर, इंडिया हो या अमेरिका, सब मर्द लोग की वाट लगी पड़ी है। पत्नी नामक प्राणी से आज तक कोई बचा है क्या? मैं तो ये सोचता हूँ आगे जाके पति बचाओ संस्था खुलनी चाहिए। क्या अपने जैसे लोगों को काम आएंगे ना? क्यों? बराबर ना? क्या डॉक्टर साहब, कुछ तकलीफ हुई क्या हमारे सत्कार से? आगे से किसी पुलिस वाले को हाथ लगाने से पहले इस रात को याद रखना, और अच्छी यादें हमेशा अच्छी होती है। आज मैं बहुत खुश हूँ। लाइक चाह मांगो सब पट कर। हाँ, तू लगा क्या? तू क्या लेगा? नंद नील खन्ना के बेल पेपर्स। देख लिए ना बेल पेपर्स आपने? अब छोड़िए मेरे भाई को, बुलाइए। हवलदार, डॉक्टर लो बोलो। इंस्पेक्टर, मेरा भाई तो छूट गया, उसे तो छूटना ही था, लेकिन अब इसके बाद ना ये वर्दी पहनकर जो आप अकड़ दिखा रहे हैं ना, पावर दिखा रहे हैं, तो बहुत महंगा पड़ने वाला है। ये काय बोलते रे? ये पोलीस स्टेशन आहे, अमेरिकन आहे। मला माहिती आहे अमेरिका नाही आणि ही मुंबई आहे। माझा जन्मही मुंबईत झालाय, अर्ध आयुष्य मी मुंबईत काढलंय। मुंबई काही कठीण भाषा नाही आहे की लोकांना येऊ नये। आता सगळ्यांना समजेल अशा भाषेत बोलू, राष्ट्र भाषेत बोलू। नील खन्ना मेरा भाई है, मेरा गुरूर है, सबसे अजीज इंसान है वो मेरे लिए। उसे इतनी सी भी तकलीफ होती है ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती, और सिर्फ आपके ईगो की वजह से मेरे भाई ने लॉकअप में पूरी रात गुजारी है, और इसके लिए यू विल हैव टू पे फॉर इट। बाप के रातों की नींद मैंने गायब नहीं की ना तो मेरा नाम भी पूनम खन्ना नहीं, याद रखना। अरे औरत क्या कह रही है? इसको पानी पिला। ये बहन भाई को है ना, गर्मी के दौरे पड़ते हैं। बुखार किसको चढ़ाया? डोंट क्रिएट दिस थिंग। इंस्पेक्टर साहब, मैं इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। सॉरी। चलिए डॉक्टर साहब, फिर मिलते हैं। मेरा मतलब है मेरी बातों पर गौर कीजिएगा। उसने छोटा मोटा लफड़ा करने का, वापस जेल के अंदर आ जाने का क्या है? थोड़े दिन इधर सुकून की सांस मिलेगी। क्या बोलता है? मेरा इस आदमी के लिए आपने बिल दे दी? इसको लंबी लगने वाली है। एक बात याद रखना इंस्पेक्टर, ये केस कितना भी लंबा क्यों ना चले, पर नील दोबारा एक रात तो की, एक घंटे के लिए भी लॉकअप के अंदर नहीं रहेगा, एंड आई विल इंश्योर दैट। लेट्स गो गाइस।